दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक। नमस्कार दोस्तों, खबर 55 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रमुख समाजसेवी भास्कर चुग जी। और भास्कर चुग कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया है और जनता से जुड़ी हुई हर समस्या को प्रमुखता से उठाया है। भास्कर जी, मैं जानना चाहूँगा, लॉकडाउन लगभग समाप्ति की ओर है। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन अब लॉकडाउन खुल रहा है। क्या मानते हैं इस लॉकडाउन से खुलने से कितनी दिक्कतें लोगों को होंगी या कितना फायदा होगा? देखिए, सरकार का जो निर्णय था लॉकडाउन करने का, वो अनसाइंटिफिक तरीके से लिया गया निर्णय था। पहले भी 3 बातें इसमें हैं। लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन एक पॉज बटन था। लॉकडाउन जिस समय करना चाहिए था उस समय लॉकडाउन नहीं किया गया। जिस समय विदेशों से लोग भारत आ रहे थे संक्रमित एरियाज से, उस समय एयरपोर्ट्स पर जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, जो आइसोलेशन होना चाहिए था, जो क्वारंटाइन होना चाहिए था, वो व्यवस्थाएं बिल्कुल निल थी। उसके बाद लॉकडाउन उस समय किया जाना चाहिए था जब पेशेंट आपके पास 1 या 2 पेशेंट थे। आपको उस समय लॉकडाउन करना चाहिए था और आपको इस तरह से लॉकडाउन करना चाहिए था कि वो चीजें अलग अलग हो जाती कि यहां पेशेंट है और यहां पेशेंट नहीं है। लॉकडाउन का निर्णय आपने 22 तारीख का जनता कर्फ्यू कर दिया। 24 तारीख को आपने आके 4 घंटे के नोटिस पे सीधी घोषणा कर दी कि 4 घंटे के बाद से आप जहां हैं वहीं रहें। आप लोगों ने, जो लोग अपने अपने घरों से दूर थे, उनके कोई व्यवस्था आपने नहीं सोची कि क्या आपने इनका करना है। जो लोग किसी शादी में गए हुए थे, जो लोग किसी मृत्यु में गए हुए थे, नौकरी वालों की बात तो अलग हो गई। कोई शादी में गया हुआ था, कोई किसी की मृत्यु में गया हुआ था, कोई किसी और कार्यक्रम में गया हुआ था, उनकी भी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं सोची। सरकार ने ये नहीं सोचा कि रोज कमाने रोज खाने वाले की क्या होगी, उसके घर में आटा है नहीं है, किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, कुछ है या नहीं। भास्कर जी, ये तो एक मुद्दा है जो बहुत पहले का। हम पहली बात तो जाते नए जो ताजा तरीन है, हम उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा है, क्योंकि लॉकडाउन लगभग खुल चुका है जी, जो प्रतिबंध थे उन काफी प्रतिबंधों को हटाया गया। बिल्कुल। ऐसे में सरकार, आज प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में आज जो है लगभग 700 से ऊपर आंकड़े आ चुके हैं। बिल्कुल। कोरोना के। बिल्कुल। जब 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, तब यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था जी। आज 700 से ऊपर है जी। तो ऐसे में क्या लॉकडाउन खोलना एक अच्छी बात है? देखिए, लॉकडाउन को आप कब तक जारी रख सकते हैं? मान लिया आप लॉकडाउन को अगले 3 महीने और जारी कर दें, लेकिन तब भी संक्रमितों की संख्या बढ़ती रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया ही जाता रहेगा। लॉकडाउन एक ना एक दिन तो आपको खत्म करना पड़ेगा। आज 700 लोग हैं, हो सकता है आज से 3 महीने बाद आप लॉकडाउन करके रखें तो 7000 हो, भगवान ना करे ऐसा, लेकिन एक अंदाजा लगाया 7000 हो, तब भी आपको लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। तो आज आप लॉकडाउन खोल दें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लॉकडाउन के कारण है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सावधानियां हैं, उन पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकारों को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। किसको कोरोना है और किसको कोरोना नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा टेस्टिंग से। आप टेस्टिंग बढ़ाएं, आइसोलेशन सेंटर्स की आप कैपेसिटी को, उनके अंदर दी जाने वाली सुविधाओं को आप बढ़ाएं। इस तरह से आप लॉकडाउन को हटा के धीरे धीरे और एक सामान्य रास्ते पे आप प्रदेश को और देश को लेके आए। लेकिन आपको सावधानियां और टेस्टिंग, दो चीजों में। भास्कर जी, क्या आप ये नहीं मान रहे हो कि कहीं ना कहीं सरकार चूक कर रही है? क्योंकि अभी तो सिर्फ बाजार खोलने की बात है, अभी सिर्फ जो अन्य वाहन है उनको, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की बात है, उनको प्रतिबंधों को खोलना। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल, जैसे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जुलाई में स्कूल भी खोल दिए जाएंगे, तो ऐसे में
क्या सबसे पहले विधानसभा खोले ना, सबसे पहले संसद खोले ना, अगर टेस्टिंग करनी वहां पर टेस्टिंग हो ना। बिल्कुल, आपने सबसे बड़ी बात ये कही। अपने नौनिहालों का, अपने बच्चों का रिस्क कौन ले सकता है? अपने माँ बाप का रिस्क कौन ले सकता है और अपना रिस्क कौन ले सकता है? छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये तो साइंटिफिक का सामने आया है, चीजें सामने आई हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे को एकदम से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है और 50-60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को इसके इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। तो स्कूल क्यों? क्या इसको हम थोड़ा ब्रेक नहीं कर सकते? क्या हम कुछ और रास्तों पे नहीं चल सकते कि हम बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी कर लें और स्कूलों को हम बंद रख के इस चीज को कर सकते हैं? इन सब विकल्पों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और संसद और विधानसभाएं खोलना ये तो बहुत जरूरी बात है। संसद खोलें, विधानसभाएं खोलें, अदालतें खोलें, जितने सरकारी कार्यालय हैं इन सबको आप खोलें और पूरा का पूरा खोलें ताकि पता चल जाए कि कोरोना की स्थिति वास्तव में क्या है। छोटे बच्चों का रिस्क आप कैसे ले सकते हैं? छोटे बच्चों का रिस्क अगर आप लेते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हुई। कम से कम हम तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले ऐसी हालत में नहीं है। एक साल खराब होगा, होने दो। एक साल बाद बच्चे की जिंदगी ज्यादा बड़ी है या बच्चे का एक साल ज्यादा बड़ा है? प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो ली जाने वाली फीस ज्यादा जरूरी है या उन बच्चों की जिंदगी को बचाना, उनको स्वस्थ रखना ज्यादा जरूरी है? भास्कर जी, अगर बात करें हम देश और दुनिया की, तो अमेरिका जैसे देश ने भी 1 साल तक के लिए पूरे स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया। बिल्कुल, अमेरिका ने स्कूल कॉलेजों को बंद किया है और अमेरिका ने एक व्यवस्था की है कि हमारे बच्चे किसी भी रास्ते पे कमजोर ना हो। हम एक सक्षम देश हैं, हम 20 लाख करोड़ का पैकेज जनता के सामने रखने वाला देश है। तो उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में 2-4-5% हम बच्चों के लिए भी इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल बिना जाए भी किसी भी फील्ड में पीछे ना रहे, स्कूल जाने की जरूरत ना पड़े और उनकी पढ़ाई पे भी फर्क ना पड़े। व्यवस्था सरकार चाहे तो कर सकती है। हो सकता है महीना 2 महीने का इसमें टाइम लगे, लेकिन ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, संसद और विधानसभाएं इनको आप खोलें ताकि आपको पता लगे कि देश की जनता किस विभीषिका को, किस डर को अपने अंदर झेल रही है। भास्कर जी, जैसे आपने देखा कि प्रदेश जो है, प्रदेश में पहले मामले मैंने बताया कि 6 मामलों पर लॉकडाउन हुआ था, आज 700 के पार है। जो प्रवासी लोग हैं उनकी वजह से एकदम से उछाल आया है प्रदेश के अंदर और ये उछाल लगातार बढ़ रहा है। देखिए, तो ऐसे में क्या जो बाजार है उनका टाइम सुबह 7 बजे से 7 बजे तक कर दिया है, उनका टाइम बढ़ा दिया गया है, तो क्या ऐसे में वो टाइम बढ़ाना ठीक है? देखिए, तो इसमें 2-3 चीजों को हमें समझना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत भी है। पहले मामले कम थे और अब मामले बहुत ज्यादा हैं, कई गुने हो गए। पहले मामले इसलिए कम थे कि पहले टेस्ट ही नहीं हो रहे थे। अब जब बाहर से लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट अनिवार्य है, उनका टेस्ट हो रहा है तो पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। बाहर से आने वाले की ऊपर सारी की सारी तोहमत डाल देना यह भी गलत है। अगर मेरा बच्चा या मेरा भाई कहीं दूर है तो मैं तो चाहूंगा ना कि बच्चा वो मेरे पास आए, कि मेरा भाई मेरे पास आए, लेकिन वो मेरे पास आए, सुरक्षित आए, मुझे नुकसान ना दे, मेरे परिवार को नुकसान ना दे, मेरे राज्य को नुकसान ना दे, इसकी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें सक्षम नहीं हूं। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी थी। सरकार को बाहर से जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग आए हैं इन सब लोगों के लिए प्रॉपर आइसोलेशन की, प्रॉपर क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इनको 14 से 15 दिन रखा जाता, इनको चेक किया जाता, इनको देखा जाता, उसके बाद जो सही निकलते उनको परिवारों तक भेज दिया जाता, जो सही ना निकलते उनको वहां पे रोक लिया जाता जब तक वो ठीक ना हो। दूसरी चीज आपने करी बाजारों की, 7 से 7 या 7 से 4 या 7 से 2 या 7 से 10 की बात मैं करता हूं। देखिए, कोरोना का ऐसा कोई नेचर मेरे सामने अब तक नहीं आया है कि कोरोना 2 बजे से पहले नहीं आएगा और 2 बजे के बाद आएगा। कोरोना का ऐसा कोई नेचर नहीं आया कि 4 बजे से पहले नहीं आएगा और 7 बजे तक अगर बाजार खोलेंगे तो आ जाएगा। कोरोना का आना होगा तो वो सुबह 7 बजे भी आ जाएगा। कोरोना का आना होगा तो वो जो आपकी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उनके ऊपर भी आ जाएगा। वहां पे लोग जो खड़े हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं। व्यवस्था को साइंटिफिक तरीके से करने की जरूरत है कि आप या तो कंप्लीटली लॉकडाउन का ऐसा कर दें कि हर आदमी अपने घर के अंदर रहे, जिसको दूध चाहिए
एक प्रॉपर टेस्टेड व्यक्ति जो जिसका टेस्ट हो चुका हो और जो बिल्कुल बिल्कुल सही सामने आया हो, वो उसके घर जाके दूध भी दे के आए, दवाई भी दे के आए, राशन भी दे के आए, अपना जो पेमेंट है उसे घर से लेके आ जाए। यदि ऐसा नहीं है कि भैया किराने की दुकान पे कोरोना नहीं आएगा और जूते की दुकान पे कोरोना आ जाए। कोरोना को आना होगा तो कहीं भी आएगा। भास्कर जी, हम पछवादून में बैठे हैं और पछवादून की अगर बात करें तो पछवादून में अभी तक भी कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था जी। पछवादून में अगर हम बात करें 48 घंटे के अंदर जी। यहाँ पर जो है 4 से 5 जो कोरोना पॉजिटिव वो मिल चुके हैं जी। ऐसे में 5 लोग हैं और पूरे क्षेत्र में एक डर का माहौल जी क्रिएट हो गया है जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जनता कहीं ना कहीं भयभीत है इस कोरोना जैसी महामारी से। देखिए, इसमें बहुत सीधी बात मैंने पहले भी कही है, उसको समझने की जरूरत है। जो बाहर से हमारे भाई लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, आप उनको प्रॉपर क्वारंटाइन कर दीजिए। यहाँ के लोकल में तो नहीं था ना, और नहीं था तो नहीं है। जो बाहर से लोग आए हैं उनको और उनके परिवारों को प्रॉपर क्वारंटाइन कर दीजिए, उनके टेस्ट कराइए। बाकी लोगों के लिए आप पूरा लॉकडाउन खोल भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है, जैसे अस्पताल हैं, अस्पतालों में भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं या जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको क्या है कि वहाँ पे जो बॉर्डर है, हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर है वो यूपी और हिमाचल बॉर्डर पड़ता है। तो ऐसे में यूपी और हिमाचल बॉर्डर पर जो टेस्टिंग हो रही है वो सिर्फ थर्मल मशीन द्वारा टेस्टिंग ये तो थर्मल मशीन द्वारा टेस्टिंग क्या है कि उसको बुखार है तो उसको बुखार टेम्परेचर नापने के बाद उसको सैंपल लिया और उसको घर भेज दिया। तो ऐसे में अगर उसको बुखार हल्का दिखाई दे रहा है तो उसको वहीं पे क्यों रोका जाता है? देखो, बुखार दिखे या ना दिखे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और देश के बहुत सारे राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी परसेंटेज में ऐसे केसेस कोरोना के सामने आए हैं जिनको दूर दूर तक बुखार तो छोड़िए, किसी तरह का गले में खराश तक नहीं थी, कोई लक्षण ही नहीं था। तो कोरोना बिना लक्षणों वाली बीमारी भी है। प्रवासी जो भाई हमारा बाहर से आ रहा है, जो बच्चा हमारा बाहर से आ रहा है, आपको उसकी किसी तरह की बॉर्डर पे थर्मल स्कैनिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। आप उसको प्रॉपर क्वारंटाइन कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटाइन कीजिए, और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को ये करना चाहिए। आप बाजार बंद को या लॉकडाउन को किसी समस्या का हल नहीं बना सकते। हाँ, जहां तक बच्चों के स्कूलों की बात है वो अभी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जैसे अभी हमारी परसों यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ अब हमें जीना पड़ेगा और जीना होगा। तो क्या ये बात हम सभी लोगों को माननी पड़ेगी? देखिए, इसमें भी क्या कहूँ मैं, हमारे माननीय विधायक हैं, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ये बात अब वो कह रहे हैं। एक दौर वो था जब उनके ही राष्ट्रीय जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये कहते थे कि हम 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। ये एक बीमारी है, ये एक संक्रमण है, ये एक वायरस है। आज जब आप मजबूर हो गए तब आप कह रहे हैं कि आपको इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। और जब आप अपने घमंड में थे, आपके बड़े नेता अपने घमंड में थे, तो वो कह रहे थे कि महाभारत का युद्ध हमने 18 दिन में जीता था और 21 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। भैया, एक बीमारी है, एक वायरस है। वायरस को ऐसे नहीं हराया जाता कि आपने भास्कर चुग को चुनाव में हरा दिया, या नवप्रभात को चुनाव में हरा दिया, या किसी ने किसी आपको चुनाव में हरा दिया। ऐसा नहीं है, एक वायरस है। इसमें वोटिंग नहीं होती, इसमें मशीनों के बटन नहीं दबते। लेकिन ये भी कह सकते हैं भास्कर जी कि जो महाभारत का युग था वो सतयुग था और अब ये कोरोना जो है ये कलयुग है। देखिए, युगों के बाद युग आते हैं, त्रेता के बाद सतयुग, सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग का यह कहते हैं कि अंतिम चरण चल रहा है। और इस अंतिम चरण में कोरोना जैसी महामारी आई है, ये हमको दिखाने के लिए आई है, हमारी आंखें खोलने के लिए आई है कि आप देख ही लीजिए, जिन लोगों के हाथ में आपकी जिम्मेदारी है वो लोग ही कितने दिमाग वाले हैं, कितना उनके अंदर दिमाग है। ये हमें खाली दिखाने के लिए आई है। इसमें नुकसान मानव जाति का हो रहा है, लेकिन इससे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिल रहा है। तो क्या अब भास्कर जी इस चीज को माना जाए कि कहीं ना कहीं इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया इस महामारी के चलते, और इंसान आज इंसान से दूर होता जा रहा है, और बीमारी के चलते आज जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखने की बात है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द जो शुरू में आया, शब्द ही बिल्कुल गलत आया जी।
आप सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे किसी बीमारी को हरा देंगे, ये कैसे संभव है? आप उससे प्रिकॉशन ले रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में, सिर्फ प्रिकॉशन। आप उससे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, आप उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। अटैक तो तब होगा जब आप उसकी वैक्सीन बना लेंगे, अटैक तो तब होगा जब आप उसके प्रॉपर टेस्ट कर लेंगे। उत्तराखंड की जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे कितने % टेस्ट हुए उत्तराखंड में, कोई आइडिया है? उत्तराखंड में जो टेस्टिंग परसेंटेज है, क्या 1% लोग जनसंख्या के टेस्ट हो गए, या पूरे हिंदुस्तान में 2 से 3-4% लोगों के टेस्ट हो गए? आप जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? ये जो लॉकडाउन है, भास्कर जी, मैं आपकी नॉलेज में ला दूं कि उत्तराखंड में सिर्फ एक ही लैब है जी, और वो लैब भी हल्द्वानी में है जी। तो ऐसे में एक लैब कितने टेस्ट कर सकती है एक दिन में, वो आप अच्छी तरह जानते हो। नहीं, टेस्ट कितने कर सकती है? हम जब पैकेज देते हैं, हम जब पीएम केयर फंड में लोगों से दान दक्षिणा लेते हैं, तो हमें लैब्स की स्थापना करने का, हमें हर तरह की सुविधा जनता को देने का, जनता को संक्रमण से बचाने का हर उपाय करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्ताधारी हम हैं, सत्ता हमारे हाथ में है, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। आज एक लैब है तो एक लैब के बाद और लैब्स की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भास्कर चुग की या किसी और समाज सेवी की या किसी पार्टी की नहीं है। ये लैब्स की स्थापना और जगह से टेस्टिंग कराई जा सकती है, इसका करने की जिम्मेदारी जो है उन लोगों की है जिनके हाथ में सत्ता है, और जो बात में विपक्ष को कोसते फिरते हैं कि विपक्ष ऐसा ना करे, विपक्ष ऐसा ना करे। लेकिन भास्कर जी, चलिए तो बात अब आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता को? और जैसे पहले भी कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है वो लगातार इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश की जनता को, प्रदेश सरकार को? देखिए, पहले जमातियों को बहाना बना दिया कि जमातियों की वजह से कोरोना हो गया, और फिर प्रवासियों का नाम लेके आपने उनको बहाना बना दिया कि प्रवासियों की वजह से कोरोना हो गया। शासक को, राजा को कभी अपनी अकर्मण्यता के लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। आप अपनी काबिलियत बढ़ाएं, आप अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाएं, आप अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, और आप अपने क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति ऐसी करें कि बाहर से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस क्वारंटीन सेंटर में 14 से 15 दिन रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। वो उसके कोई पैसा उसको खर्चने की जरूरत ना पड़े, उसके परिवार को कुछ ना करना पड़े, आप उसे रखें वहां, उसे सारी सुविधाएं आप दें। अगर वो पॉजिटिव होगा उसकी टेस्टिंग करें, पॉजिटिव होगा तो आपके सामने आएगा, आप उसका इलाज करें, और यदि वो पॉजिटिव नहीं है तो 14-15 दिन के बाद आप उसे उसके घर भेज दें। जनता को जो मेरी सलाह है वो ये है कि आप कोरोना से पैनिक ना हो। कोरोना आपके ऊपर तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को प्रिकॉशन नहीं लेंगे। आप प्रिकॉशन लीजिए, कोरोना आपके पास नहीं फटकेगा। आप अपनी डिस्टेंसिंग, जिसको कहते हैं शारीरिक डिस्टेंसिंग, उसका ध्यान रखिए, मास्क का यूज कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, और अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की आप कोशिश लगातार करते रहिए। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हल्का सा भी यदि आपको शक है तो आप चिकित्सीय सलाह जरूर लें। जी, चलिए, ये थे हमारे बीच भास्कर चुग जी, जो बता रहे थे कि अगर सरकार कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है या जनता उससे लड़ रही है, तो सरकार पहले बच्चों के स्कूल ना खोले, पहले वो संसद खोले, पहले वो विधानसभा खोले, बच्चों को मौत के मुंह में ना झोंके। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या क्या खुलता है और किसको कोरोना अपनी चपेट में लेता है। आइए देखते हैं ये विशेष खबर। नमस्कार।